बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TMO न्यूज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें हैं आज आपके लिए और तकरीबन 8-9 पॉइंट हैं, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहला जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच, और आप सबको, पूरे पाकिस्तान को पाक अफ़गान मैच में पाकिस्तान की फतह की मुबारकबाद हो। और ये एक मैच हुआ है, लेकिन मैच कम और फाइट बहुत ज़्यादा हुई है, लड़ाई बहुत ज़्यादा हुई है। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मैच है अब उस मरहल में पहुंच चुका है जिस तरह पहले अब भी होता है पाकिस्तान और इंडिया का जिस तरह मैच होता है, और उस तरह का जो जनून और जज्बा और सनसनी पाई जाती है। अब पाक अफ़गान मैच में भी उसी तरह की ही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब ये इसकी जो, अगर हम माजी में जाएं तो ये एक बहुत बड़ी लंबी तारीख़ है कि हमने ये भी सुना है कि अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान को सबसे लास्ट में एक्सेप्ट किया था। तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि वो पाकिस्तानियों के अक्सर ख़िलाफ़ क्यों हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मुस्तक़बिल में हम भाई भाई होंगे, लेकिन मौजूदा जो सिचुएशन है वो ऐसे लग रहा है कि जैसे पाक अफ़गान मैच नहीं, पाक अफ़गान जंग हो रही है। तो ग्राउंड में भी फाइट हुई है, लड़ाई हुई है, माहौल गर्म था। आसिफ अली जब आउट हुए तो बॉलर ने उनको बहुत ही बुरे तरीके से जो है ना अपनी खुशी को सेलिब्रेट किया, अब्यूज़िव लैंग्वेज इस्तेमाल की, उसको गाली दी, और उस पर जो आसिफ अली का रिएक्ट था वो बहुत ही ख़तरनाक था। पहले तो वो जा रहे थे कि हाँ जी, ऐसे लग रहा था कि जैसे आसिफ अली उसको इग्नोर करके या अपनी जान छुड़ा के जा रहे हैं, लेकिन जब उसने फिर दोबारा उसको पीछे से गाली दी तो उसने बैट उठा लिया मारने के लिए। तो अंपायर ने कहा कि आप जो है ना चले जाएं, तो उन्होंने लड़ाई को रफा दफा किया। वो तो आसिफ अली वहाँ से चले गए। अब यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। मैच जो ही ख़त्म होता है तो पाकिस्तानी जो शायकीन हैं उन्होंने अपनी खुशी को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। जो अफ़गानी शायकीन थे उन्होंने कुर्सियाँ उखाड़ उखाड़ के पाकिस्तानियों को मारना शुरू कर दिया। वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं। तो पाकिस्तानी इस पर हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। हार जीत तो हिस्सा है, एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है। पाक इंडिया मैच में भी ऐसे ही होता है। बेशक वो हमारे मुखालिफ हैं, उनसे कई जंगें भी हुई हैं, हार जीत भी हुई है। तो इसका फिर क्या मतलब है कि खेल के मैदान में जब किसी से हम हार जाएं तो मुखालिफ टीम को या मुखालिफ जो शायकीन है उनसे हम हाथापाई या लड़ाई शुरू कर दें। तो बहुत ही ख़तरनाक वीडियो सामने आई है वो जो हमने देखे हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो शायकीन हैं वो वहाँ से जो है ना उन्होंने निकलना बेहतर समझा, क्योंकि फ़ाइट और लड़ाई और शारजा के जो कवानीन हैं UAE के वो बहुत ही सख्त हैं। और सबसे खुशी की बात यह है, कैमरों की मदद से उन 34 लोगों को जो है ना वो किया गया, पहचान लिया गया, और उन 34 लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है शारजा से। अब ये पता नहीं कि वो नॉर्मल हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, या अपर क्लास हैं, या एलीट क्लास हैं, ये तो अब पता नहीं है। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से अब उनको डिपोर्ट, अब क्या इज्जत रह जाएगी। अब तो ये ख़तरा है कि पाक अफ़गान मैच में अफ़गानी जो शायकीन है उनको आने ही ना दिया जाएगा। फुटबॉल ग्राउंड में भी ऐसे ही होता है कि अगर एक ख़ास क्लब का मेंबर या ख़ास क्लब के लोग किसी मुखालिफ क्लब के लोगों से फाइट करते हैं तो वो उनको बैन कर दिया जाता है, वो उनकी एंट्री ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है। तो अब ये होगा कि दुबई या शारजा में अफ़गानियों को मैच में आने ही नहीं दिया जाएगा, शायकीन को। तो ये एक बहुत बुरी बात है। इखलाकियात का लेवल आप हाई रखें, हार को भी एक्सेप्ट करें, जीत को भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। इसका मतलब ये नहीं कि जिसको आप मुखालिफ खिलाड़ी को आउट करें तो उसको फिर गालम गलूज से जो है ना आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट करें। ये महज़ब कौम का रवैया नहीं है। तो अफ़गानी को इस पर जो है ना सोचना चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान में बुरे हालात चल रहे हैं, और हम अफ़गानी भाई, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने 10 लाख अफ़गानियों को पनाह दी हुई है। और हमें ये सिला दिया जा रहा है कि खेल के मैदान में, खेल जो एक यूनिटी का साइन है, यानी कि खेल को एक एम्बेसडर के तौर पर जो है ना लिया जाता है पूरी दुनिया में, यानी कि पूरी दुनिया के का आपस में एक राब्ता, अमन का राब्ता जो है ना बहाल हो। लेकिन इन्होंने वो जंग का मैदान बनाया हुआ है। तो पाक इंडिया का मैच भी पहले ऐसे ही होता था, लेकिन अब जो है ना हालात नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो अफ़गानियों को यह भी सोचना चाहिए, हार जीत मैच का हिस्सा होता है।
تو आप क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें। और स्पेशली इमरान खान, तो वो हमारा एक्स PM है जिसने अफ़गानिस्तान में ड्रोन रुकवाने पर जोर दिया था, अफ़गानिस्तान में जंग बंदी पर जोर दिया था। लेकिन आप लोगों का हाल ये है, अगर आपका मैच इंडिया से हो तो आप हार भी जाएं तो भी सेलिब्रेट करते हैं, जीत जाएं तो भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्या माजरा है? हदीस में तो मुसलमान मुसलमान का भाई भाई है। तो आप जो है ना दोस्ती का जो रवैया है वो अपनाएं और भाई भाई बन के रहें। चिश्तिया में जलसा हुआ है इमरान खान साहब का, और इमरान खान साहब ने जो स्पेशल जो उससे मुतालिक जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये फ़ौज और मुल्क दोनों मेरे हैं। फ़ौज की बेहतरी और फ़ौज की को मजबूत बनाने के लिए हम जितना हो सका किरदार अदा करेंगे हुकूमत में आकर। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि हमें पता चला है कि पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है। मैं साबिक़ा व्लॉग में भी आपको बता चुका हूँ कि पंजाब हुकूमत चौधरी बरादरान की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं गिर सकती, और इसमें वो इस्तेमाल हो सकते हैं जो पावरफुल हलके हैं उसके हाथों ये यरगमाल हो सकते हैं, क्योंकि तारीख़ गवाह है कि ये इनका झुकाव उनकी तरफ ही रहा है। जमहूरियत और पाकिस्तान की तरफ इनका झुकाव बहुत ही कम रहा है। तो उन्होंने एक्स और वाई को भी कहा है कि ये जो एक्स और वाई हैं ये हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पार्टी कारकुनान को भी कोशिश कर रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है ना या पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ वोटिंग करें। तो ये पाकिस्तान की जो सियासी पॉलिटिकल सिचुएशन है, सूरत हाल है, ये बहुत ही गंभीर होती जा रही है। 3-4 लोग हैं, इनमें से कोई भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है। यानी कि सरेंडर का मतलब कि समझौता कर लें मुल्की मफाद में कि हाँ जी मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो इस पर हमें पाकिस्तान के मईशत को संभालने, पाकिस्तान के हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए आपस में मिल बैठ कर कंप्रोमाइज़ करें। और कंप्रोमाइज़ तो यही है कि इमरान खान चाहता है कि इलेक्शन हो, क्योंकि ये आए हैं चोर दरवाजे से और इसको इमरान खान एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इमरान खान तो दूर, अब अवाम भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही और नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है जो किसी थर्ड पार्टी के जो है ना इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है। तो पाकिस्तानी अवाम गैरतमंद अवाम है, वो इसको कबूल नहीं कर रही। तो इमरान खान चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक जनरल इलेक्शन कराए जाएं। तो इसमें जो है ना इनका हक बनता है, जो स्टेक होल्डर्स हैं मिल बैठ कर इसका सलूशन निकालें और जनरल इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें। मज़ीद इमरान खान ने बताया कि ये जो पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है, ये नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। उसका रास्ता जो है ना ओपन किया जा रहा है ताकि कोई उसकी वापसी में रुकावट ना डाल सके, क्योंकि पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ के वापस आते ही उसको जेल में डाल देगी। और इसका वाहिद हल है नवाज शरीफ को बचाने का कि पंजाब हुकूमत गिराई जाए। और पंजाब हुकूमत कैसे गिराई जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर जो है ना ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसकी कामयाबी में नून लीगी लीडरान ही कह चुके हैं, जैसा कि इमरान खान ने वीडियोस भी चलाई हैं चिश्तिया जलसे में कि पावरफुल हलकों के बग़ैर नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो ही नहीं सकती। तो आप सोच लें कि अगर पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होती है तो आप सोच लें कि इसमें किसका हाथ हो सकता है। तो इस पर इमरान खान साहब बार बार वार्निंग दे रहे हैं और आवाम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों पर फ़र्द जुर्म ऐद होनी थी उनको पाकिस्तानी अवाम पर बतौर हुक्मरान मुसल्लत कर दिया गया है, और ये पाकिस्तानी अवाम की और पाकिस्तान की बदकिस्मती ही है कि इस पर अक्सर डाकू, चोरों और लुटेरों ने ही हुक्मरानी की है। तो इमरान खान कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। जिस तरह कहा जा रहा है कि सैलाबी सूरत हाल है, पाकिस्तान में तबाहियाँ मची हुई हैं, तो आप सियासी जलसे कर रहे हैं। तो मरियम नवाज़ का भी मेरे ख्याल में आज जलसा था, आज है या कल जलसा है उसका, तो सैलाबी सूरत हाल क्या उसके लिए नहीं है? तो इमरान खान ने कहा कि मैं सैलाब ज़दगान की जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनकी भी मदद करूंगा, उनकी भी देखभाल करूंगा, उन तक भी फंड्स की रसाई करूंगा, लेकिन छोड़ूंगा मैं आपको भी नहीं। तो वो एक ज़िद्दी है, जो चीज़ ठान ले तो उस पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता।
پیچھے نہیں ہٹتا، جبکہ وہ ایک بار کہہ بھی چکے ہیں کہ میں الیکشن اناؤنسمنٹ پر بیٹھ کر سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں، اس کے علاوہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور عمران خان نے مزید جو ہے نا کہا کہ یہ ایسی حکومت ہے، فاشسٹ حکومت، میڈیا پر پابندی، صحافیوں پر تشدد، ان کے خلاف مقدمات، ان کو جیلیں حوالات میں بند کرنا، ان کو عبرت کا نشان بنانا۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ 4 گواہان کو اچانک ہارٹ اٹیک آنا اور ان کا انتقال ہو جانا، اس پر بھی عوام کو سوچنا چاہیے اور اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر ان افراد کو ہارٹ اٹیک کیوں آیا جن کا تعلق شہباز شریف کے کیسز سے تھا۔ اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے متعلق انہوں نے وضاحت بیان کی کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آرمی چیف جو ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور بہت بڑی تعیناتی ہے، تقرری ہے، تو اس کا فیصلہ یہ چور اور کرپٹ لوگ کیوں کریں گے جن پر فرد جرم عائد ہونی تھی؟ آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ ہم ان کے ہاتھ میں کیوں دیں؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے، اور انہوں نے عوام سے کہا کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں، برائی کو کنڈیم کریں، اس کا ساتھ نہ دیں، اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ اور اپنے خاتون جج سے متعلق کہے گئے بیان سے متعلق انہوں نے وضاحت کی، اور جو ہے نا تحریری جو ہے نا بیان جمع بھی کرایا، اور اس میں عمران خان نے یہ فرمایا کہ وہ حادثاتی طور پر، یعنی کہ اچانک جسے بلا ساختہ کہتے ہیں کہ وہ الفاظ منہ سے نکلے، اگر اس سے جج صاحبہ کی دل آزاری ہوئی ہے تو بہت افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ غیر مشروط معافی نہیں مانگی انہوں نے، یعنی دکھ کا، افسوس کا اظہار کیا ہے، تو امید ہے کہ وہ اس پر جو ہے نا معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ عدالت کے فیصلے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ بہاولپور کے لوٹے سے متعلق انہوں نے کہا کہ بڑی مونچھوں والا جو بہاولپور کا لوٹا ہے اس کے خلاف کمپین میں خود کروں گا اور اس کو وہاں سے میں شکست دوں گا، اور وہ اسپیشلی لوٹوں کے خلاف ہے عمران خان صاحب، کیونکہ جنہوں نے ضمیر بیچے، اپنا ایمان بیچا چند ٹکوں کی خاطر، پیسوں کی خاطر یا دباؤ میں آ کر، تو وہ عمران خان اس کو حتیٰ کے طور پر لیتے ہیں اور اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے۔ مہنگائی کا بھی خان صاحب نے ذکر کیا، 17% سے مہنگائی اب جو ہے نا 34 یا 38% تک مہنگائی پہنچ چکی ہے۔ بجلی کے ریٹ آپ دیکھ لیں جو ہے نا 3 گنا بجلی کے ریٹ بڑھ چکے ہیں، اب ٹیکسز ملا کے 50 یا 55 روپے فی یونٹ کر دیا گیا ہے بجلی کا ریٹ۔ کھانے پینے کی اشیاء دیکھ لیں، آئل دیکھ لیں، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں، آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کا مقصد عوام کی بھلائی نہیں تھا، ان کا مقصد اپنے کیسز ختم کرنا، NRO نواز شریف کی واپسی، نیب اور FIA کو ختم کرنا یا ان کو معزول کرنا، اور اداروں میں اپنے مافیاز بٹھانا ہے، عوام کی بہتری نہیں ہے۔ ایک اور بھی خبر آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ قطر نے پاکستان کی امداد کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ یہ سننے میں آ رہا تھا کہ پاکستانی جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اس میں انہوں نے جو ہے نا انویسٹمنٹ کرنی تھی یا اپنی رقم رکھنی تھی، تو انہوں نے معذرت کر لیا ہے، اور صرف انویسٹمنٹ پر جو ہے نا انہوں نے بیان جاری کیا کہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے، اور انویسٹمنٹ بھی ایسے کریں گے کہ پاکستان کے کچھ ادارے جیسے اسلام آباد ایئرپورٹ ہو گیا، ہائی وے، GT روڈ وغیرہ وغیرہ، بینکس، یہ گروی رکھیں گے تبھی وہ انویسٹمنٹ کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ اور ان کے جو قطر کے دورے ہیں، بھاری بھرکم دورے، وہ بھی بے سود ہوئے۔ IMF پروگرام کے باوجود بھی روپیہ گرتا جا رہا ہے۔ اگر IMF پروگرام ریجیکٹ ہو جاتا تو پھر روپے کی قدر کیا ہوتی؟ اس پر جو پاکستان کی اکنامک ٹیم ہے اس کو سوچنا چاہیے۔ اس وقت حکومت کو اہم نہیں، پاکستان کے مفاد کو اہم رکھنا چاہیے۔ کسانوں کا برا حال ہے، کھاد مہنگی، ڈیزل پیٹرول مہنگا، کھانے پینے کی اشیاء، بجلی کے ریٹ، کسان پر کافی سارا برا ایفیکٹ پڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ اب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک اور جی بہت بری خبر ہے جی، جنرل ریٹائرڈ شعیب امجد صاحب کو FIA نے طلب کر لیا کہ آپ شہباز شریف کے خلاف کیوں بول رہے ہیں۔ تو میرا یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ کیا جو سابق ریٹائرڈ فوجیوں کی تنظیم ہے کیا شعیب امجد کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کیا FIA کے دفتر میں شعیب امجد کے ساتھ جائے گی جو سمن جاری کیا گیا ہے اس کے ساتھ؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا۔ اور توشہ خانہ جو کیس ہے اس سے متعلق تحریک انصاف نے، چیئرمین تحریک انصاف نے تمام جو ڈیٹیلز ہیں
انہوں نے جا کر وہاں جمع کروا دی ہیں، جبکہ سابق جو سربراہان ہیں جیسے زرداری، نواز شریف اور وغیرہ وغیرہ جو ہیں، شاہد خاقان عباسی ہو گئے، انہوں نے جو ہے نا توشہ خانہ تفصیلات دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سب پھڑے جان گے۔ شہباز شریف جو ہیں ان کو تمام ملنے والے جو تحائف ہیں انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروا دیے ہیں، اور یہ بھی ایک عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے، اور یہی بندہ 16 ارب جو ہے نا ڈکات دے کے بیٹھا ہے، اس پر فرد جرم عائد ہونی ہے، اور ان کو جو ہے نا سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی انتہا کے بے وقوف ہیں کہ جو لاکھوں روپے جو ہے نا ڈکار دے کے سینکڑوں روپے جو ہے نا عوام کے خزانے میں جمع کر رہا ہے، اس کو عوام سمجھ نہیں پا رہی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔